कि संसार में जो विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं, वो राक्षसी स्वभाव की है। और वो राक्षसी स्वभाव के अपने को पहले प्रत्यक्ष करने की उम्मीद रखते हैं। क्या? अपने बाप को नहीं प्रत्यक्ष करेंगे। क्या करेंगे? मेरा नाम बाला हो जाए, मेरे हाथ में ताकत आ जाए, मैं बादशाह बन के बैठ जाऊं, बाप को भले जेल में डाल देंगे। ऐसे ऐसे होते हैं। तो बताया कि जो राक्षसी स्वभाव के जितने जास्ती हैं वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं। उनकी जन्माष्टमी नहीं गएंगे। क्या? पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है और फिर नंबरवार जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो कल है उनकी जन्माष्टमी। तो बाबा की तो मुरली नहीं चाहिए ना है। जन्माष्टमी की बातें बताने के लिए बाबा की मुरली बैठ के सुनाएंगे क्या? उनको कुछ समझ में नहीं आवेगी। पर बाबा की तो मुरली अनेक बार बजी है तुम्हारे सामने कि भाई ये समझाने का है और इन बातों पर बुद्धि से विचार सागर मंथन करना है। तब तुम्हारे पॉइंट तुम्हारे पास बुद्धि में निकलेगी। क्या? बाबा सीधे सीधे ऐसे ही थोड़ी बताते हैं क्या कि असुर पहले प्रत्यक्ष होंगे, असुरों की इच्छा होती है हमारा नाम बाला हो, बाप जाए भले भले गड्ढे में। और भारतवासियों की क्या है परंपरा है? फर्म का नाम भी खोलेंगे तो बाप का नाम, एंड सन्स कंपनी, पहले बाप का नाम उजागर करेंगे, बाकी एंड सन्स कंपनी लिख देंगे, बच्चों का नाम नहीं लिखेंगे। नाम भी कहीं लिखेंगे, साइन भी करेंगे तो बाप का नाम पहले और अपना नाम बाद में। जैसे शिव शंकर, क्या? शंकर को तो महादेव कहते हैं ना। तो देवताओं में जो बड़े से बड़ा देवता हुआ, मनुष्य से जिसको देवता बनाया, वो तो संसार का बड़े से बड़ा बाप हो गया। तो वो उसके द्वारा ये परंपरा चली क्या कि बाप का नाम पहले और महादेव शंकर का नाम बाद में। तो ये विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन भी न करेंगे तो जो बाबा समझाते हैं कि कहां भी किस टॉपिक के ऊपर भी अगर भाषण करना है तो वो सुबह को उठ करके या रात को बैठ करके, बल्कि सुबह का टाइम अच्छा है, तो 2 बजे 3 बजे उठ करके हमको किस बात पर, कौन से टॉपिक पर बोलना है, वो बैठ करके लिखना शुरू कर देवे। क्या? अमृत वेले क्या करना शुरू कर देवे? मंथन, विचार सागर मंथन करते करते जो भी नई बात बुद्धि में आए वो लिखना शुरू कर देवे। क्या? जो भी विचार सागर मंथन किया। सागर मंथन क्यों कह दिया उसे? है कहना तो ये चाहिए ज्ञान सूर्य मंथन है। बोलो, ज्ञान सूर्य मंथन क्यों नहीं कहा?
ये ज्ञान आता कहां से है? आता तो ज्ञान सूर्य से है ना, है? ज्ञान सूर्य से आता है, तो फिर सागर मंथन क्यों कर दिया? क्योंकि जो सूर्य है वो तो सबसे डिटैच रहने वाला है, और सागर तो सारी धरणी से, धरती माता से अटैच रहने वाला है, प्रवृत्ति मार्ग का हुआ ना। तो बताया कि वो प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए बाप आते हैं। तो जिसका पहले पहले प्रवृत्ति मार्ग स्थापन होता है वो है महादेव शंकर, और फिर उसकी पार्वती कहा जाता है। तो उसने पहले पहले जो भी विचार सागर मंथन किया वो संसार के सामने रखा गया, तो सबने फिर उस पर मंथन करना शुरू कर दिया। वो जितना मंथन करेंगे उतने उतने और अच्छे अच्छे रतन निकलेंगे, इतना तक निकलेंगे कि हर आत्मा के जन्म जन्मांतर के पार्ट भी खुल जाएंगे। तो क्या तरीका बताया? अमृत वेले सवेरे सवेरे जो सागर है उसने जो मंथन किया हुआ है उन पॉइंट के ऊपर और गहराई से मंथन करें, जज करें कि वो राइट है, कहां तक राइट है, कहां तक रंग है। लिखना शुरू कर देना है। जैसे हमारे वेले क्लास करते हो ना, तो क्लास करते करते रजिस्टर में लिखते हो कि नहीं कुछ है? कहां लिखते? लिखते होते तो पूछते ना। बाबा ने कहा अमृत वेले लिखना चाहिए, और लिख करके फिर पूछना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। लिख करके फिर पढ़ें, पक्का करें, फिर पढ़ करके जो भूले हुए पॉइंट्स हैं वो फिर उसमें ऐड करें। ऐसे ऐड करते करते फिर वो पॉइंट धारण हो जाएगा।